महमल, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, प्लीज़ आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये बताएं कि फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। आपको पता है एक पाकिस्तान से मुतल्लिक भी इवन इंटरनेशनल जरीदों ने भी उठा ली कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपना जो एटमी ताकत है वो अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उसका इस्तेमाल करेगा। ऑब्वियसली हम हर फोरम से, हर प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं ये फ़ेक न्यूज़ है। जंगों में फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म होता है, कैसे तोड़ हो इसका? देखिए ना, पहली चीज़ तो मैं ये ऐड करना चाह रही थी, जो मैं बात करी थी रिजीम चेंज की कि क्यों काबिल ज़ब्त है, क्योंकि देखिए इसके अंदर दो तीन चीज़ें ना, वैसे तो ये एक आइडियल टाइम इसराइल को लग रहा है कि शायद इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह आदिल ने भी कहा कि वो तो पिछले कोई 50 साल से रिजीम चेंज की तैयारियाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और फिर जब से इनकी रेवोल्यूशन के, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद तो हम कब से ये सारी चीज़ें जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन और इस वक्त जो है, क्योंकि जो प्रो ईरान कंसिडर की जाती थी फोर्सेज, यानी कि अगर आप असद की गवर्नमेंट सीरिया के अंदर देख लें, अगर आप हूतीस को देख लें, अगर आप जो हिजबुल्लाह को देख लें, तो जिस तरीके से उनके साथ डील किया गया, उनको ख़त्म किया गया, वहाँ पर जो चेंजेस लाएगी, तो इस वक्त एक परफेक्ट आइडियल टाइम लग रहा था इसराइल को कि वो रिजीम चेंज करेगा। लेकिन एक तो 1.5 साल उन्होंने गजा के अंदर जो जेनोसाइड कमिट की है उसकी वजह से भी एक फ़िज़ा भी तब्दील हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि जब इसराइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक एक ईरान पे किया, जबकि ईरान एक निगोसिएशन यानी कि वो कर रहा था और संडे को उनकी बातचीत होनी थी, तो उस वक्त उसको सारा कुछ ये करके जिस तरीके से अटैक किया गया, जैसे मैंने कहा, तो इसलिए वहां पर कबल अज़ वक्त, इसलिए ये नहीं कोई कह रहा कि हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या अभी उसके लिए वहां पर कोई मौसर टाइमिंग इस तरह है कि क्योंकि जिस तरह हम बात करें कि यूनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि जो मुस्लिम उम्मा की मैं बात कर रही थी कि बिल्कुल मुस्लिम उम्मा तो एक मिथ है, लेकिन गल्फ कंट्रीज जाहिर बात है वो तो मुसलमान ममालिक हैं, वो इकट्ठे हों और पाकिस्तान के थ्रू अगर वो कोई चीज एक फ्रंट ये बना के, डिप्लोमेटिक फ्रंट बनाकर, तो डेफिनेटली उसे ठीक है। मैं सॉरी, वक्त हमारे पास जरा मुख्तसर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बात की, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है एक्चुअली हमने बहुत सही तरीके से, इस तरह इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर से बढ़कर तो कोई इस चीज पर क्लैरिटी नहीं दे सकता, उन्होंने खुद इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सही डिबंक किया। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको समझाया। आगे बढ़ते हैं। सलीम साफी साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि ट्रंप ने जो बयान दिया खाली करवाने का तेहरान, उसके ऊपर चीन ने कहा है कि जी शोलों को हवा देना है, तेल छिड़कना है, दबाव बढ़ाना, कशीदगी में कमी के लिए मदद की बजाय इसमें शिद्दत फैलाने का इक़दाम है अमेरिका का। क्या ये चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, आप या तो फरीक होते हैं या फिर सालिस होते हैं। तो एक तरफ ट्रंप चाहते हैं कि उनके ज़रिए मुज़ाकरात हों, उनके ज़रिए वो मसले का हल निकले, और दूसरी तरफ वो वाज़े तौर पर इजराइल के साथ खड़ा नज़र आता है। सर वैसे ये भी बताइएगा, क्या आपको चीन भी गैर मामूली तौर पर इसमें खामोश लगा, और उसकी वजह क्या? नहीं, चीन का अपना तरीका है। चीन का तरीका हमेशा ये कोई ट्रंप वाला नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि वो इन हालात से सरफ़े नज़र करके एक तरफ आराम से बैठे हुए हैं। वो रूस बड़े गौर से सारी डेवलपमेंट को देख रहे होंगे और मुनासिब वक्त पर अभी भी वो सिर्फ सफारती फ्रंट पे एक्टिव है। और सफारती फ्रंट पे ये अगर चीन ने जब बयान दिया है तो ये उनको जवाब भी दिया है अमेरिका को। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफी साहब। आगे बढ़ते हैं जल्दी। साहब आपसे सवाल हो रहा है कि हमेशा देखा गया है कि मंसूबों के नाम सियासी शख्सियात के नाम पर होते हैं। क्या सरकारी मंसूबों को सियासी शख्सियात के नाम से मंसूब करना सियासी तशहीर है या जायज़ रिवायत? ये तो कोई आला किस्म लगती है खुशामद की, ये तो कोई आला किस्म लगती है जी हजूरी की। और इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है कि आप यानी ज़िंदा लोग फिर रहे हैं और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर कोई हॉकी का ग्राउंड है उसका नवाज शरीफ साहब के नाम पर है, तो क्या नवाज शरीफ साहब कोई इंटरनेशनल हॉकी के प्लेयर रहे हैं? कैंसर का हॉस्पिटल के जो नवाज शरीफ साहब के नाम है, 7 मंसूबे हैं जो नवाज शरीफ साहब के नाम है इस बजट में पंजाब में। इसी तरह आप भुट्टो फैमिलीज़ की तरफ चले जाएं तो धड़ाधड़ उनके नाम है। क्या ये इनके अपने पैसों से ये सारे मंसूबे बने हैं? अगर तो अपने पैसों से बना रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर रखें अपने नाम।
और अगर आपने इज्जत देनी है तो किसी एक मंसूबे का नाम रख दें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ साहब का। आप चप्पे चप्पे पे नवाज शरीफ पार्क, शहबाज शरीफ पुल और अंडरग्राउंड और फलाना, यानी अब तो मेरे घर के बाहर तख्ती लगा दें नवाज शरीफ हाउस या शहबाज शरीफ हाउस। कि हमारी कौम के पास इतनी तारीख में उतार चढ़ाव रहे हैं कि सिविलियन लीडरान और सिविलियन रोल मॉडल बड़े कम रहे हैं, तो क्या करें वो? नहीं, रोल मॉडल बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैंने सिविलियन रोल मॉडल कहा, आप उससे पहले वाले लफ्ज़ को भी गौर करें सर। मैं कह रहा हूँ कि रोल मॉडल एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। नेल्सन मंडेला साहब रोल मॉडल थे, रहनुमा थे, लीडर थे। इनका हाल तो देखें ना, इसमें जुगत तो खैर नहीं आती मैडम शेख, जुगत नहीं है, मैं वाकई में पूछ रही हूँ। ये हमारे पैसों के साथ, आपको अगर एहसास नहीं है तो आपकी मर्जी है, हमारे पैसों के साथ अपने नाम रख रहे हैं, हमारे गरीबों के साथ, हमारे गरीबों के टैक्सों के पैसे। तो क्या आपने मजाक बनाया? कोई नहीं इनको पूछने वाला इस मुल्क में के साथ हर कोई राशन का थैला है, उस पे भी एक साहब की तस्वीर है। ये अजीब है, ये जो तस्वीरें लगाने वाला रिवाज है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। डेंगी का कोई इश्तिहार है, उस पे भी एक साहब की तस्वीर है, और लंबे लंबे 60 सफ़ों के इश्तिहारात हैं और पैसे हमारे लग रहे हैं। ये जो आपने आखिरी पॉइंट कहा, इसमें तो दम है। थैंक यू भट्टी साहब।